और हम इसमें एक सुंदर वर्शिप में 34 साल का अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। क्या मैं बताऊं? 34 ईयर का एक्सपीरियंस। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्वर्ग से बेस्ट मिले तो आप बेस्ट परमेश्वर को पहले दें। और वो क्या देना है? एक सुंदर वर्शिप, बेस्ट वर्शिप। अपने हाथों को खोले अच्छे से, पैरों को भी, अपने मुंह को भी खोले, दिल को भी खोले, और वर्शिप टीम के साथ इस समय वर्शिप करते हुए अपने आप को खाली करें कि खुदा अपने कलाम से आपको भरे। हालेलुया। आइए इस समय जोरदार ताली बजाएं प्रभु के लिए, जोर से, और मेरे साथ बोले हालेलुया, हालेलुया। पिता यीशु के नाम से इस भेंट को हम आपके हाथ में देते हैं। जो प्यार तेरे लोगों ने दिया, इस तेरी महिमा इसको तरह होने पाए। स्वर्ग से 100 गुना आशीष दे। वर्शिप टीम के बर्तन खास बरकत दो, और वचन के लिए हम सबको तैयार करें। तेरा नाम हमारे बीच में ऊंचा किया जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए वर्शिप की तरफ चले। ये बेरे बेले संदरा दिया रला भरिया। हालेलुया। धन्यवाद। अन्य भाषा बोले हालेलुया। आइए परमेश्वर की प्रेजेंस को और इस भवन में भरने दें। ये टेंट खुदा की हजूरी से और भरे। खुदा का तेज हमारे बीच में उतारिए करे। यहोवा का हाथ, यस जीसस, हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी, वंडरफुल जीसस। अपने कमा तू यार बा, अपने कमा तू यार बा, मैनू तू खुश हाल है कीता, मैनू तू खुश हाल है कीता, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा, तेरियां सिफतां दे गौणिया गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा, शुक्र खुदा तेरा शुक्र खुदा, शुक्र खुदा तेरा शुक्र, शुक्र खुदा तेरा शुक्र खुदा, 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 वडे तवेरे शफकत तेरी, वडे तवेरे शफकत तेरी, रात दे रहमत तेरी, रात दे रहमत तेरी, करिए याद सदा तेरा शुक्र खुदा, तेरिया सिफतां दे गौणिया गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा ये चंगी गीत करना शुक्र खुदा, शुक्र खुदा तेरा शुक्र खुदा, मिलके शुक्र खुदा तेरा शुक्र खुदा, शुक्र खुदा तेरा शुक्र खुदा, शुक्र खुदा तेरा शुक्र खुदा, या रब तू मेरी माना है, तू है मेरी जान, या रब तू मेरी माना है, तू है मेरी जान, खुदा
खुदावंद दे विच रहती है सो तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहती है सो तेरा है मकान। सो तेरे दूते कभी ना आफत आएगी। सो तेरे दूते कभी ना आफत आएगी। पानी तेरे बिछना कभी जाएगी। पानी तेरे बिछना कभी जाएगी। अब तू मेरी पाना है तो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहती है तो तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहती है तो तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहती है तो तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहती है तो तेरा है मकान। अपने कलाम के द्वारा मुझे छू, खुदावंद मुझसे बात कर, मैं तेरी सुनना चाहता हूँ। मुझे छू ले यीशु, मुझे छू ले। अपने हाथ स्वर्ग की तरफ उठाकर खुदा से कहें, उसका कलाम आपके पास आने जा रहा है। उसका कलाम ये कहता है वो अपना वचन भेजता है और चंगा करता है। उसके वचन में सामर्थ है। खुदा से कहें, खुदावंद अपने कलाम के द्वारा मुझे छू ले यीशु, मुझे छू ले, मुझे छू ले यीशु, मुझे छू ले। आइए जोरदार ताली देकर खुदा को धन्यवाद दें। हालेलुया। आइए कृपया बैठ जाएं। और अब सबसे अभी एक रिक्वेस्ट है छोटे बच्चों से भी। और मुझे मालूम है कि गर्मी है और पानी की आपको प्यास लगेगी, पर वो पानी पीने के बाद फिर आपको प्यास लगेगी।
पर जो पानी अब आप पीने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन का जल, जी परमेश्वर के वचन के जो जीवन का जल, इसको पिएंगे तो आप कभी भी प्यासे नहीं होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अब कोई उठे नहीं, परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए। ठीक है, अब हम बस में बैठ जाते हैं तो फिर पानी तभी मिलता है जब बस रुकती है। आप समझ लो कि आप अभी बटाला से लुधियाना में बैठे हुए हैं, बस रुकेगी तो पानी पीना। रिक्वेस्ट है मेरी, माँ बाप बच्चों का भी ख्याल करें, नहीं तो मैं पीछे खड़ा हूंगा और अच्छे से ध्यान रखूंगा, क्योंकि मुझे सब चीजें बर्दाश्त कर सकता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति का अपमान। ये जब आप वचन, संत खुदा के दास बोल रहे थे, आप जब उठते हैं, बैठते, जाते आते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन का और परमेश्वर के दास जो आगे खड़े होते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। आप बहुत अच्छे लोग हैं, यू आर वेरी एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे चर्च का पास्टर हूं जहां ऐसे अच्छे अच्छे लोग खुदा ने मुझे दिए। पर फिर भी हमारे जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखें और आप लोग ध्यान सुने। मैंने आपको बताया हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। प्रभु के दास पास्टर सैम जॉर्ज 40 साल से पंजाब में, जलंधर लमापिंड में और अब परागपुर में, जलंधर में एक बहुत खूबसूरत सेवकाई मिनिस्ट्री चर्च वो चला रहे हैं। साथ में बाइबल कॉलेज के वो एक अच्छे डायरेक्टर भी हैं, टीचर भी हैं। और मैं आपको बताता हूं कि साथ में ऑर्फन बच्चों को, ये जो छोटे बच्चे जो जिनका कोई बच्चों का नहीं, बेसहारा को बच्चों को वो अपने पास रखते हैं और उन बच्चों को एजुकेशन देते हैं। अभी कल बता रहे थे कि और एक बेटी जिसका कद छोटा था और बिल्कुल ऑर्फन थी, माँ भी मर गई थी, बाप भी मर गया था, इन्होंने उस बच्ची को बेटी बनाकर पाला और 2 दिन पहले इधर आने से उसकी शादी करके आए हैं। बहुत बड़ी सेवकाई प्रभु के दास के पास है और मोस्ट सीनियर इस समय पंजाब में एक संत के रूप में है। हमारे लिए बड़ी बरकत की बात, सौभाग्य की बात है कि वो आज इस गुड ईस्टर के समय या आज की इस खास सभा में वो वचन की सेवा के कर रहे। मैं उनके लिए धन्यवादी हूँ कि हमारा निमंत्रण स्वीकार करके वो पिछले 3 दिन से अपना घर समझ के, अपना परिवार समझ के बड़े दिल से वो सेवकाई कर रहे हैं और हमने बहुत आशीष पाई, मेरे परिवार ने बहुत आशीष पाई, चर्च ने बहुत आशीष पाई और मैं विश्वास करता हूँ कि आज भरपूरी का दिन है। सो आइए प्रभु के दास का वेलकम करेंगे। प्रभु के दास इस समय आकर वचन की सेवकाई करेंगे और आराम से बैठकर खुदा के वचन का जो आदर करते हुए वचन को सुने। मैं विश्वास करता हूं कि आप जैसे यहां आए हैं वैसे नहीं जाएंगे। अगर आप रोते हुए आए तो नोट करें, घड़ी पर टाइम देख लें, हंसते हुए यहां से जाएंगे। अगर आप किसी बीमारी के बंधन में आए तो आप तंदुरुस्ती के साथ जाएंगे। कोई भी, अगर आप किसी भी समस्या के साथ आए हैं, आप यहां से हंसते हुए खुशी के साथ जाएंगे। वेलकम प्रभु के दास। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितना प्रभु का दास लोग, भाई बहन, प्यारे बच्चे, आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। हमें बहुत खुश है आपके बीच में आने के लिए। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। पिछले 3 दिन से आपके बीच में सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है। इस मीटिंग के लिए मुझे बुलाया हुआ प्रभु का दास पास्टर को, कलीसिया को, फैमिली को दिल से मैं धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं बहुत सौभाग्य मानते हैं प्रभु का दास के साथ रहना, सेवा करना में बहुत अच्छे समझते हैं। जैसे प्रभु का दास ने बोला, पिछले 40 साल से ऊपर हो गया मैं पंजाब में प्रभु का सेवा करते हैं।
खुदा का दया से अलग अलग बाइबल कॉलेज में पढ़ाने से पंजाब में तकरीबन बहुत तेरे प्रभु का दास लोग मेरे द्वारा शिक्षा पाया हुआ प्रभु का दास लोग हैं। मैं सभी प्रभु का दासों को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें से एक अलग आइडेंटिफिकेशन है पास्टर एरिक का। मैंने शुरू से उनके जीवन को नजदीक देखा, परमेश्वर का वचन के लिए, सही शिक्षा के लिए कुर्बानी करते हुए खुदा उसको इस्तेमाल करते हैं। आप लोग धन्य लोग हैं, प्रभु का दास के साथ आपने जोड़ा है। जब अलग अलग चर्च में जाएगा तो अलग अलग सिचुएशन हमको मिल सकता है, लेकिन इस चर्च में सचमुच परमेश्वर का उपस्थिति को मैंने महसूस किया है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैं जब आए थे प्रभु का दास ने अपना बेडरूम मुझे दिया है। मैंने काफ़ी बार बोला पास्टर जी ऐसे ना करो, मैं और कहीं भी आराम कर सकता है, आपका बेडरूम आपका ही रहे। वो मानता नहीं, बोलते हमारा रूम में रहना ही हमारे लिए आशीष की बात है। उनका कमरा में उनका बेड इतना सॉफ्ट है, पूछो ना। मैं ऐसे सॉफ्ट बेड में सोता नहीं है, लेकिन काफ़ी आराम मिला है उनका कमरा में। और प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर का वचन ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज सुबह मैं तैयारी कर रहा था, मेरे साथ जो बच्चे आए हैं बाइबल स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे बोला पापा जिस घर में हम रहते हैं अब उसके लिए भी प्रार्थना करना है, बहुत अच्छे परिवार हैं। तो सिस्टर को, इस फैमिली के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। खुदा आपका बहुत आशीष दे। आप खुदा के लिए, खुदा के लोगों के लिए अपना कमरा खोला और खुदा हर तरफ से आशीषों से आपको भरपूर करे। खुदा ने मुझे एक अलग दर्शन दिया। मैं केरला में बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे और उसके बाद उत्तर भारत के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया। उस समय मुझे हिंदी नहीं आते थे, मैंने मुश्किल से सीखा हुआ हिंदी में मैं प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए जरूर मेरा भाषा में गलती, ग्रामर मिस्टेक जरूर होगा, आप लोग माफ करें। लेकिन पवित्र आत्मा आपको समझ आएंगे, अगर मैं गलती बोलेगा तो भी पवित्र आत्मा आपको समझ आएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं 1979 में उत्तर भारत में आया सेवकाई के लिए और खुदा ने अलग अलग सेवा दिया है। अच्छा जवानी तुम्हें आया, लेकिन अभी काफ़ी शरीर में कमज़ोर हो गया, लेकिन आत्मा में मैं स्ट्रॉन्ग है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अलग अलग जगह में हमारे चर्चेस है। जलंधर शहर में, शहर के आसपास जगह में हमारे 12 चर्च है और गांव में काफ़ी चर्चेस है। खुदा का सेवकों को ट्रेनिंग देने का बाइबल स्कूल है और गांव में गरीब लड़कियों को सिलाई सिखाने का मिशन सेंटर है। ऑर्फनेज है, 2 ऑर्फनेज है, लड़कियों का अलग है, बॉयज़ का अलग है और काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं। खुदा का दया से प्रभु का दास दासी लोग करते हैं। तमाम आशीष के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरा कॉलिंग सही शिक्षा देना है, प्रभु का वचन की सेवा है जो परमेश्वर ने मुझे स्पेशल दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए, परमेश्वर का वचन के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय में निकालते हैं। हमारा YouTube चैनल है, उसमें आप लगातार अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बाइबल स्टडी दे सकता है। पास्टर शाम जॉर्ज के नाम पर आप कोशिश करेगा तो आपको मिल सकता है। आप जरूर जाकर प्रभु का वचन सुनिए, दूसरों को भी इंट्रोड्यूस कराइए और आप कोशिश करें सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि प्रभु का वचन जितना फैलेंगे उतना हमारे लिए आशीष की बात होगा। कल से हमारा जलंधर में ऑनलाइन बाइबल क्लास शुरू है, बाइबल कॉलेज शुरू है। अगर आप में से कोई भी उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन के द्वारा हमको कांटेक्ट कर सकता है। जो रेगुलर सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे, सिलेबस पूरा करेंगे, हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं। तो हमारा कोशिश है किसी न किसी वजह से परमेश्वर का वचन में सिद्ध बनकर परमेश्वर का सेवकाई में खड़ा हो जाए, उसके लिए हम अपना जीवन को देते हैं। हालेलुया,
प्रभु का धन्यवाद हो। मैं लगातार 3 दिन दिन रात बोलने से मेरा आवाज थोड़ा सा कम में है। मेरे शरीर में बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं आज आपके बीच में खड़ा है परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ, परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ। इसलिए मैं जब खड़ा होते हैं आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। मैं शारीरिक ताकत के साथ खड़ा नहीं हो रहा, परमेश्वर का आत्मा का रूप में मैं खड़ा है। इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करें, खुदा हमसे बातचीत करे। आज यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन है, रिजरेक्शन डे है। अच्छे है, हमारा बेटी ग्लोरिया बोला है हैप्पी ईस्टर बोलने से अच्छा हैप्पी रिजरेक्शन डे, वो ये सबसे अच्छी बात। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा हुआ दिन है आज। हर संडे हम प्रभु का हजूरी में इसलिए आराधना के लिए आते हैं, हफ्ते के पहले दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जी उठा था। जोरदार ताली बजाकर हम प्रभु को महिमा करें और प्रभु को आशीष दें। आइए प्रभु का वचन से संदेश के लिए प्रभु का वचन में जाए। यूहन्ना का इंजिल, यूहन्ना का इंजिल 20 अध्याय उसका पहले से 10 तक। मेहरबानी करके कोई भी जोर से पढ़े। कोई माइक दे दे इधर प्लीज, बेटी को दे दे, कोई माइक दे दे कोई। यूहन्ना सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और कब्र को और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वे दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वे भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वे अंगोछा जो उसके सर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब वे चेले अपने घर लौट गए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपका पवित्र उपस्थिति के लिए। सुबह से तेरा पाक चरणों में आपने हमको बिठाया, गीत के द्वारा, गवाही के द्वारा, बच्चों का प्रोग्राम के द्वारा। प्रभु आपने हमको आशीष दिया है, हमको उत्साहित किया है, हम धन्यवाद देते हैं। खुदा तेरा वचन का सामने हम पहुंच गया है। पवित्र आत्मा से लिखा हुआ वचन पवित्र आत्मा के द्वारा समझने के लिए हमारे बुद्धि को, मन को खोल दे। खुदावन वचन का सेवकाई में रुकावट डालने वाला तमाम अंधकार का शक्ति को यीशु नासरी के नाम में ढांढते हैं और उन्हें कैंसिल करते हैं और यीशु का नाम है ये जगह यीशु मसीह के लोगों में कवर हो जाए। खुदावन तंबू के अंदर और बाहर परमेश्वर का उपस्थिति को सभी लोग अनुभव कर पाए। पवित्र आत्मा आप हमसे बातचीत कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का कलीसिया का मजबूती यीशु मसीह के जी उठने में है। अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा, कलीसिया या चर्च दुनिया में रह नहीं सकता था। बहुत लोग यीशु मसीह के जी उठने में शक करते हैं। लोग बोलते हैं ऐसे यीशु मसीह के चेले बकवास कर रहा है, ऐसे बोल रहा है। लेकिन यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का मौत और यीशु मसीह का दफनाई, यीशु मसीह का जी उठना एक इतिहास है, हिस्ट्री है। आज भी इस्राएल में, फलस्तीन में जाकर यीशु मसीह का खोला हुआ खबर को हम देख सकता है। आपको मालूम है इंडिया में, ये बच्चों को कंट्रोल कीजिए प्लीज, ये बच्चों को कंट्रोल कीजिए।
इंडिया में एक ग्रेट लेडी था, सरोजिनी नायडू। इंडिया का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी मरने के बाद 3 दिन के बाद सरोजिनी नायडू ने ऐसे कहा, ये बाबूजी क्रिश्चियन विश्वास करते हैं उनका गुरु यीशु मसीह जी उठा है, आप जी उठिए, भारत को चलाइए। लेकिन सरोजिनी नायडू का आवाज हवा में मिल गया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह आज कब्र में नहीं है, वो जी उठकर आज हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हम मरा हुआ परमेश्वर को नहीं आराधना करते, हम मौत के ऊपर फतह पाया हुआ जीवित परमेश्वर को आराधना करते हैं। रिसरेक्शन हमको देने वाला कुछ संदेश है, कुछ मैसेज है। शुक्रवार, फ्राइडे, जो हम गुड फ्राइडे बोलते हैं, यीशु मसीह मारा गया, उनके शरीर में मार खाया, खून बहाया, दुख उड़ाया और उसके बाद दफनाया गया। लेकिन एक संदेश है, एक फ्राइडे के साथ इतिहास खत्म नहीं होते हैं। एक फ्राइडे के बाद एक इतवार जरूर होगा, एक संडे जरूर होगा। अगर आपका जीवन में भी आज दुख है, क्लेश है, संकट है, पीड़ा है, आपका लाइफ का एंड नहीं हुआ, आप उसी अवस्था से परमेश्वर ने आपको जी उठने का एक आशा का समय परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। विश्वास के साथ उस आशा को विश्वास करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर ने हमारे जीवन को कष्ट से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ जिंदगी को अपने हाथ में लेकर एक नया जीवन, एक नया जिंदगी देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जिन्होंने उसको सूली पर चढ़ाया उसके पास नहीं गया, बदला लेने के लिए, सवाल पूछने के लिए नहीं गया। यीशु मसीह उनके पास गया जो उनके चेले निराश में, अशांति में, व्याकुल में, सब कुछ खोया हुआ हालत में, कमरा में बंद करके बैठा हुआ था, अपना लोगों के बीच में यीशु मसीह ने गया है। मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह बदला लेने वाला नहीं है। जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो दुख, बीमारी, परेशानी में यीशु मसीह के लिए कष्ट उड़ाते हैं, उनके पास जी उड़ा हुआ यीशु मसीह आज आपके पास आकर आपका शांति, आपका निराशा को दूर करके आशा को देने का समय है आज का दिन। थोड़ा ध्यान से सोचिए, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के ऊपर बहुत आशा रखा हुआ था, चेले था। क्रूसिफिकेशन के बाद, यीशु मसीह के मौत के बाद संडे तक यीशु मसीह के चेलों का क्या विचार होगा, उनका फीलिंग क्या हो सकता था? आराम से हम सुनेंगे। नंबर 1, एक निराशा से भरा हुआ अवस्था में हो यीशु मसीह के चेले, क्योंकि यीशु मसीह के चेले उनका नौकरी छोड़ दिया, उनका परिवार को छोड़ दिया और सबको छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, ये हमारे लिए राज्य स्थापना करेंगे। लेकिन यीशु मसीह के मौत के बाद यीशु मसीह के चेलों के अंदर निराशा छा गया। जैसे हमने सोचा वैसे नहीं हुआ। मत्ती
टैक्स कलेक्टर था, उनके पास पैसा बहुत था, वो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चला। शायद उन्होंने सोचा होगा मेरे से गलती हुआ, मेरे परिवार को, नौकरी को, मेरे बिजनेस को छोड़कर मैं यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा, क्या मेरे से गलती हुआ? आपस में चले, आपस में शायद बोलते होगा शायद हमको गलती हुआ, हमने इस गुरु का पीछे चल पड़ा, हमने सोचा था वो राज्य को स्थापना करेंगे, लेकिन हमको निराशा हो गई। आपको मालूम है यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्यार करने वाला चेला था यूहन्ना। बहुत प्यार लिया यूहन्ना ने। यूहन्ना ऐसे सोचा होगा क्या फायदा हुआ, मैं इतना ज्यादा यीशु मसीह को प्यार करने से क्या फायदा हुआ? यीशु मसीह के मौत के साथ चेले ने सोचा सब कुछ राख हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता है, तीसरा दिन यीशु मसीह मौत के ऊपर फतह पाकर जी उठने से उनका सारे निराशा को खत्म हो गया, उनके अंदर एक नया आशा उत्पन्न हो गया। हालेलुया, यीशु मसीह के जी उठना निराशा को आशा में बदलने वाला सामर्थ काम करता है। आज मैं आपसे आत्मा में बोलना चाहता है, किसी भी विषय में आज हम निराशा में हैं, किसी के ऊपर, किसी बात के ऊपर आशा करते थे, लेकिन सारे उल्टा हो गया, सारे उल्टा हो गया, सब कुछ निराशा हो गया। किसी को बोल नहीं पाते हैं, किसी को शेयर नहीं पाते हैं। ऐसे निराशा का हालत में आज यहाँ पर कोई भी बैठा हो, परमेश्वर का आत्मा कहता है आज पुनरुत्थान का दिन है, आज रिसरेक्शन का दिन है। द पावर ऑफ रिसरेक्शन आपका जीवन को बदलने जा रहा है। पवित्र आत्मा कहते हैं द पावर ऑफ रिसरेक्शन आपका जीवन को बदल डालेंगे। निराशा वाले लोगों को, जिसके अंदर निराशा है, बहुत तेरे सवाल आएगा, लेकिन आज का दिन आपका जिंदगी का सारे सवाल का जवाब का दिन है। जितना लोग विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ ताली बजाते हुए मुंह खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। यीशु के नाम में आपका जीवन बदल जाए। बाबा का द पावर ऑफ रिसरेक्शन। नंबर 2, यीशु मसीह के चेले डर गया। क्यों डर गया? रोमन गवर्नमेंट ने उसको सजा दिया, सूली पर चढ़ाया। कोई भी गवर्नमेंट का अथॉरिटी को, अधिकार को सवाल नहीं पूछ सकता। यीशु मसीह को मौत का सजा सुनाया हुआ पिलातुस जो गवर्नर है, अभी भी जिंदा है। कुछ भी हो सकता है। हम यीशु मसीह का चेला है, हमको भी पकड़ सकता है, हमको भी सजा दे सकता है। डर आ गया। एक कमरा बंद करके उसके अंदर बैठा हुआ है। उसमें से 2 लोग कमरा से बाहर आ गया, डरते मारे। कमरे के अंदर जो लोग बैठे तो जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो। अगर दरवाजा बंद खोल दिया कोई अंदर ना आ जाए। मुश्किल से वो लोग दरवाजा खोलकर बाहर निकला, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलते हैं डरपोक लोग, डरा हुआ हालत में कुछ भी हमारा ऊपर नहीं आ सकता है। इंसिडेंट हादसा आ सकता है। जब यीशु मसीह जी उठकर उनका सामने खड़ा हो गया, उनका सारा भय दूर हो गया, भय की आत्मा को दूर हो गया। किस बात के लिए आप डरा हुआ है आज? किस बात के लिए डरा हुआ है? पवित्र आत्मा आपको देख रहा हो।
मेरे शरीर की आंखें खोला है, लेकिन मेरे आत्मा की आंख भी खोला हुआ है। परमेश्वर की आत्मा बताते हैं जीवन के निराशा का हालत में, किसी बात के ऊपर डरा हुआ हालत में, मेरे जीवन में क्या होने वाला है, कर्जा का डर, ओ धमकी का डर, दुश्मन का डर, जादू टूटने का डर है, मंदिर बंद का डर में अगर बैठा हो, आज पावर ऑफ रिजरेक्शन जी उठा हुआ यीशु मसीह के सामने आपके लिए कार्य कर रहा है, आपका डर को दूर करने के लिए। नंबर 3, लज्जा, शर्मिंदा। आपको मालूम है यीशु मसीह के चेले अभी बहुत शर्मिंदा में बैठा है। बड़े ड्रामा करते थे चेले। चेले पतरस बोलता सभी छोड़ेगा तो मैं आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब का समय आ गया, सभी ने छोड़ दिया यीशु मसीह को। यीशु मसीह के चेलों से कुछ लोग बोले हम आपके लिए मरने के लिए भी तैयार है। पतरस ने तलवार लेके ड्रामा दिखाया, वो भी भाग गया। थॉमस ने बोला हम आपके साथ मरने के लिए भी तैयार है, वो भी भाग गया। लेकिन गलील से कुछ औरत लोग, कुछ लेडीज भागा नहीं, वो उनके साथ रहा, यीशु मसीह के साथ रहा। आखिरी समय तक यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ खड़ा नहीं हो पाया। ये जो सिचुएशन जरूर उनका मन में लज्जा का कारण बना हो। हमको इतना प्यार किया हुआ यीशु मसीह, हमारे लिए इतना मदद किया हुआ यीशु मसीह, हमने बड़ा रोड़ा पाते थे, लेकिन आखिरी समय तक हम अपने गुरु के साथ खड़ा नहीं हो सका। बड़े शर्मिंदा से वो भरा होगा। लेकिन जी उठा हुआ यीशु मसीह को जब उन्होंने देखा, उनके सारे लज्जा दूर हो गया है। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। वो हम इंसान हैं, शैतान कोशिश करते हैं हम लोगों के सामने सिर ना उठाए, सिर झुकाए। ओ हालेलुया। आप किसी भी बात के लिए लज्जा के स्पिरिट में, शर्मिंदा के स्पिरिट में अगर आप यहाँ पर बैठा हो, पावर ऑफ रिजरेक्शन जी उठा हुआ यीशु मसीह का पवित्र उपस्थिति एक तंबू के अंदर है, आपको ताजा बनाने के लिए आज पवित्र आत्मा इस समय को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 4, एक शून्य अवस्था, कालीपन। यीशु मसीह के चेले अभी बहुत कालीपन महसूस करते हैं, खास करके फ्राइडे टू संडे। यीशु मसीह के मौत तक यीशु मसीह चेलों के लिए बहुत कुछ करते थे। खास करके 3.5 साल उसको खाना दिया, टैक्स देने के लिए इंतजाम किया। उनका परिवार में कोई बीमार हो गया, यीशु मसीह जाकर प्रार्थना किया, चंगाई दिया। चेलों के लिए सब कुछ था यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह फ्राइडे मौत हो गया, एक बड़े खालीपन महसूस हुआ चेले। हालेलुया। आपको मालूम है एक बार यीशु मसीह के चेले मेहनत कर रहा था समुद्र में। यीशु मसीह किनारा में जाकर बोला बच्चे आ जाओ, आराम करो, खाना खाओ। अपना चेलों के लिए भोजन का इंतजाम किया यीशु मसीह ने। और चेले ने बोला प्रभु हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। एक बाप के समान यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना सिखाया। वो गुरु खोया, वो गुरु मर गया उनके सोच में। वो सोचते हैं वो गुरु अभी हमारा पास नहीं है, लेकिन उनका कालीपन, शून्य अवस्था, वो भी यीशु
यीशु मसीह जी उठकर जब उसको मिल गया है, उनका खालीपन भी दूर हो गया है, वो भरपूरी से भर गया है। अगर आप परमेश्वर का वचन को समझते हो, ताली बजाकर उस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जब आप प्रभु को धन्यवाद करेंगे, ये वचन की सामर्थ आपका जीवन में कार्य करेगा। मैं आपको नहीं जानते, लेकिन पवित्र आत्मा आपको जानते हैं, आपका अवस्था को जानते हैं, आपका दिलों को जानते हैं, आपका परिवारों को जानते हैं, आपका सिचुएशन को जानते हैं। आप दुनिया के सामने हंसकर दिखाते हैं, खुशी दिखाते हैं, लेकिन आपके अंदर अंदर सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन आज पुनरुत्थान का दिन है, बाइबल कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। आज पुनरुत्थान का दिन है, आपके लिए बहुत कुछ बाकी है। हालेलुया। ये सारे बात के लिए सॉल्यूशन यीशु मसीह का जी उठना है। लज्जा का, निराशा का, भय का, एकांतता का, शून्य अवस्था का सारे सॉल्यूशन यीशु मसीह का रिसरेक्शन है। यीशु मसीह ने जी उठा है, इसलिए कोई भी बात का और कोई वैल्यू नहीं है, कोई डर का वैल्यू नहीं है, कोई निराशा का वैल्यू नहीं है, कोई अकेलापन का वैल्यू नहीं है। ये आज का दिन, पुनरुत्थान का दिन, आपका जीवन को एक नया सामर्थ्य से भरने वाला दिन है आज। लगातार 2-3 दिन रात बोलने से मेरा आवाज बहुत कम हो गया। इस मीटिंग के बाद में वापस जाना है, कल से फिर प्रोग्राम है, इसीलिए मैं कोशिश करता मैं लंबा समय प्रचार ना करें, क्योंकि आप लोग भी गर्मी में बैठा हुआ है। आज मैं प्रभु का वचन ध्यान कर रहा था मेरे रूम में, मेरे अंदर के सवाल है, वो सवाल आपका सामने रखकर उसका जवाब ढूंढकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बहुत कुछ बोलने के लिए, यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बहुत कुछ बोलने के लिए हम लोग बहुत सुनते आए, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा मुझे दिया हुआ छोटा संदेश अभी शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू होने वाला है। हालेलुया। तैयारी रहे, क्या हमसे बात करना चाहते हैं परमेश्वर। देखिए 20 अध्याय 4 से 8 तक थोड़ा पढ़िए, ध्यान से सुनिए। वे दोनों साथ यूहन्ना का इंजील 20 अध्याय 4 से 8 तक पढ़िए बेटा। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वे भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वे अंगोछा जो उसके सर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। और तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। इधर देखिए ध्यान से। यीशु मसीह का कब्र के अंदर 2 कपड़ा पड़ा है, 2 कपड़ा। मैं आपको समझ आने के लिए, एक कपड़ा इधर ही है, एक कपड़ा इधर ही। उम्र में कम था यूहन्ना को, यूहन्ना पहले दौड़ा कब्र में, लेकिन अंदर नहीं गया, कब्र के अंदर नहीं गया यूहन्ना, पीछे गया पतरस, वो ज्यादा उम्र वाला है। पीछे पतरस जाकर कब्र के अंदर देखा, यीशु मसीह का शरीर कब्र के अंदर नहीं है। बोलो, यीशु मसीह का शरीर कब्र के अंदर नहीं है। मैं इसलिए आराम से बोल रहा, आप इस पॉइंट को अच्छी तरह समझें। यूहन्ना कब्र के अंदर नहीं गया, पतरस गया। जब पतरस जाकर देखा कब्र में यीशु मसीह का शरीर नहीं है,
लेकिन देखा है दो कपड़ा पड़ा है। एक कपड़ा जो है उनका बॉडी को कवर किया हुआ कपड़ा है, वो ऐसे खिलारा पड़ा हुआ। लेकिन उधर लिखा है और एक कपड़ा रुमाल, उसके लिए क्या बोलते हैं हिंदी में? अंगोछा। 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 अंगोछा वो जो सिर में बांधने वाला कपड़ा लिखा है, वो क्या करते हैं? फोल्ड का, खिलारा नहीं, फोल्ड करके रखा हुआ। ये दोनों कपड़ा बहुत बड़ा संदेश देते हैं। यही है आज का मैसेज। ये दोनों नस्तिक नहीं, ये दोनों कपड़ा अलग अलग पड़ा है। ऐसे लिखा है ना, इकट्ठा नहीं, अलग पड़ा है। कपड़ा के साथ अंगूछे नहीं, वो अलग है। अंगूछे जो सिर से बांधा हुआ था उसको अलग रखा गया है। ध्यान से सुनिए, अगर किसी ने यीशु मसीह के शरीर को अगर चोरी किया, कपड़ा ऐसे नहीं रहना था, सारे खिलारा करके जाना था। अगर कोई इनका शरीर को चोरी किया तो सारे खिलारा करके जाना था। लेकिन उधर ही अपना कपड़ा उतार कर गया यीशु मसीह। जब यीशु मसीह जी उठा था, अपना कपड़ा के साथ नहीं किया। पता है क्यों? यीशु मसीह को मालूम है अभी मुझे इस कपड़ा का जरूरत नहीं, मैं जलाल से भर गया है। नाशमान शरीर को, अविनाशी शरीर को हासिल करते हुए परमेश्वर का जलाल से यीशु मसीह कवर हो गया, इसलिए अभी उसको कपड़ा का जरूरत नहीं, उसको छोड़ कर गया। दूसरी कपड़ा क्या बोलते हैं उसको? अंगूछे, रुमाल समझो, रुमाल, उसको सेट करके रखा हुआ है। वहां में एक संदेश है, हमारा प्रभु कुछ भी करो ना ऑर्डर के अनुसार करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह खिलारा नहीं करते हैं। जो करेगा, कुछ भी करेगा, उसका पीछे बहुत मीनिंग होगा, बहुत बड़े अर्थ होगा। और आपका जीवन में भी चाहे कुछ भी हो, चाहे खिलारा पड़ गया हो, चाहे सेटलमेंट किया हो, उसका पीछे परमेश्वर का बड़ा योजना है। वो थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा क्यों आपका जीवन में खिलारा हो गया। हालेलुया। ये कपड़ा किसको दिखाता है? ये कपड़ा किसको दिखाता है? यीशु मसीह के शरीर को चोरी नहीं किया, यीशु मसीह अपना कपड़ा छोड़कर जी उठा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का चिन्ह है ये कपड़ा। लेकिन ये किसको दिखाता है? रुमाल, अंगूछा जो सिर से बांधा हुआ था वो भी निकाल कर रखा। ये किसको दिखाता है? ये कपड़ा किसको दिखाता? उसका पीछे आत्मिक अर्थ है। इब्रानी लोग, यहूदी लोग जब खाना खाते समय मालिक खाना खाने के लिए बैठेगा, उनका सर्वेंट पास खड़ा हो। डिट्रोनमी व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 12 से उधर लिखा हुआ है, एक दास अपने मालिक को कैसे सेवा करते हैं। आपको मालूम है, मालिक और खाना खाना हो, टेबल में सारे खाना सेट करके ये रुमाल को फोल्ड करके रखेगा। आपको समझने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। कोई अच्छा होटल में खाना खाएगा तो उधर भी क्या रखा हुआ है? बोलो ना, थोड़ा हेल्प करो, बोलो। रुमाल को क्या करता है? सेट करके रखा हुआ। इसके साथ चमचा होगा, फोर्क होगा, टिश्यू होगा, प्लेट होगा, बड़े प्लेट होगा, छोटे प्लेट होगा,
उसके साथ बड़े होटल में आप खाना खाने के लिए जाएगा तो एक टॉवल जरूर फोल्ड करके रखेगा। जब खाना पूरा खा लिया, खत्म हो गया, जिन्होंने खाना खाया ये रुमाल लेके क्या करेंगे, सारे मुंह वगैरह धो के क्या करते हैं, चक्के मार के चले जाते हैं। हालेलुया, समझिए आपने? अगर रुमाल कैसे पड़ा है उसको देखकर पता चलेगा मालिक वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अगर रुमाल से हाथ मुंह साफ करके अगर रुमाल ऐसे छोड़ कर गया उसका मतलब भाई वापस नहीं आएगा। लेकिन यीशु मसीह के कब्र में ये तो किलारा पड़ा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह के सिर को बांधने वाला अंगूठे है वो सही तरीका से सेट करके रखा हुआ है। ये संदेश इसलिए देते हैं वो हमेशा के लिए आपको छोड़कर नहीं गया, वो वापस आएगा, वो वापस आने वाला है। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करो। आपका जिंदगी खत्म नहीं हुआ, आपका चैप्टर खत्म नहीं हुआ, जरूर आपके लिए वो वापस आने वाला है। ये टॉवल देखकर पता चलेगा मालिक खाना खा लिया या बाकी रह गया। अगर कोई जरूरत के लिए बीच में उड़कर गया तो भी ये टॉवल देकर, रुमाल देकर पता चलेगा खाना खाया नहीं किया। और रुमाल सेट करने का मतलब है वो वापस आएगा। वो भी किनारा हो गया, उसके बाद सर्वेंट आकर पूरा टेबल को साफ करेगा। उसका मतलब भोजन का सारे इंतजाम पूरा हो गया। खाना खाने के बीच में अगर मालिक उड़कर जाएगा तो वो रुमाल छेड़ेगा नहीं, वो आखिर तक उधर पड़ा रहेगा। हालेलुया। अगर वापस आएगा तो वो रुमाल प्लेट के सामने फोल्ड करके रखेगा, तो सर्वेंट को मालूम होगा खाना पूरा नहीं खाया, वापस आएंगे। मिलकर बोलिए वापस आएंगे। तो जब तक मालिक वापस आएगा तब तक सर्वेंट ऐसे खड़ा होकर वेट करेगा, इंतजार करेगा। मेरा मालिक हमेशा के लिए गया नहीं, वो वापस आएगा। हालेलुया। अगर आप उसका मतलब समझ गया तो जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। यीशु मसीह शुक्रवार का दिन मौत हो गया, हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ, हमेशा के लिए हमको छोड़कर नहीं गया। जब आपका समय आएगा, जब आपको जरूरत है, जब आपका बच्चे की जरूरत है, जब आपका वाइफ की जरूरत है, जब आपका आर्थिक जरूरत है, यीशु मसीह आपके लिए प्रकट होगा और आपको मदद करने के लिए जरूर आपके पास वापस आएगा। इसका दो साइड है, ये रुमाल का दो साइड है। नंबर 1 पगली अर्थ है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो लोग परमेश्वर का सेवा करेगा, सर्वेंट जो लोग यीशु मसीह का सेवा करेगा, जो लोग परमेश्वर का सेवा करेगा, आपको ये अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो जरूर आपके पास वापस आएगा। आपको अनाथ नहीं छोड़ेंगे, आपको ये अकेले नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। शुक्रवार मरा हुआ यीशु मसीह को हमेशा के लिए मरा करके ना समझो। अगर आप दिल से परमेश्वर का सेवा करते हो, चाहे आर्थिक रूप में, शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में, अगर आप परमेश्वर का सेवा में लगा हो, आज पवित्र आत्मा आपसे प्रॉमिस करता है आपको अनाथ होने नहीं देंगे। जब आपका जरूरत पड़ेगा आपके लिए प्रकट होगा। कब आपको जरूरत है तब यीशु मसीह प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ दे के बोलिए,
यीशु मसीह आपके लिए प्रकट हो जाएगा। जोर से बोलो ना, एक दूसरे को बोलिए, फिर बोलिए, आपका जरूरत के अनुसार यीशु मसीह आपके पास प्रकट हो जाएगा। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। ये रुमाल दिखाते हैं। थोड़ी देर आराधना करें, थोड़ी देर ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। He is coming back। वो जरूर आपके पास वापस आएंगे। आप उसका सेवा किया हो, आप उसका सेवा किया हो, वो आपको नहीं छोड़ेगा। जब आपको जरूरत है वो आपके पास आएगा। जब बाइबल देखते हैं, जिस दिन यीशु मसीह जी उठा, द डे ऑफ रिसरेक्शन, आपको मालूम है यीशु मसीह कहां कहां गया? ये कपड़ा से संदेश दिया, मैं वापस आऊंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आपको मालूम है यीशु मसीह कब वापस आया, किधर वापस आया? सेम डे, जी उठा हुआ दिन। लूका 24 में एक फैमिली यरूशलेम से एम्माउस जा रहा था। लूका 24 का 13 से, अब घर में जाकर पढ़ना। वो लोग जा रहा था आपस में बात करते हुए, आर्ग्यूमेंट्स करते हुए। उनका मुंह उदास से भरा है। उनका सारे आशा निराशा में बदल गया। हमको मालूम है यीशु मसीह, जी उठा हुआ यीशु मसीह, द सेम डे उनके साथ होकर चला है। लिखा है उसको पता नहीं था ये कौन है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने उसको पूछा, आप क्या बात करते हो, क्या आपस में लड़ते हो, क्यों आपका मुंह उदास है? उन्होंने बोला, हमारे अंदर बहुत आशा था, वो सारे निराशा हो गया। यीशु मसीह ने बोला, जो आप जिसका ऊपर आशा रखे ना, वही मैं आपके साथ आया हुआ है, मैं आपके साथ चल रहा है। आप जिसको निराशा समझा, जो आपका आशा है, मैं तो आ गया ना आपके पास, क्योंकि मैंने बोला है ना, मैं रुमाल को ऐसे गिलाना करके तोड़ गया। आपका जब निराशा का समय में, जब आपका डर का समय में, जब आप अकेला हो, आई विल कम बैक। विश्वासी भाई बहनों, प्रभु का लोगों, अगर आप दिल से परमेश्वर को प्यार करते हो, और आप दिल से परमेश्वर का सेवा करते हो, आपको ये अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। थोड़ा मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। आपको ये अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आज भी वो इधर आया हुआ है, आपको मिलने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए, आपको वापस उठाने के लिए, आपको दिलेरी देने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यीशु मसीह आज आपके साथ चल रहा है। जिंदगी में जब प्रॉब्लम आएगा, माँ बाप छोड़ेगा, भाई बहन छोड़ेगा, रिश्तेदार छोड़ेगा, पास्टर भी छोड़ सकता है, लेकिन वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन्होंने रुमाल छोड़ कर गया हुआ है। वो आपके लिए जरूर वापस आएगा। तिबिरियास नदी के किनारे पत्रोस यीशु मसीह को छोड़कर बैकस्लाइड हो गया। पुराना काम ले लिया उन्होंने। लिखा है पूरा रात मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। यीशु मसीह उधर गया। हालेलुया। जी उठा हुआ यीशु मसीह सेम डे, जिस दिन जी उठा, द डे ऑफ रिसरेक्शन, द सेम डे, पत्रोस यीशु मसीह को छोड़कर पीछे हट गया था। उसको खराब होने नहीं दिया, उसको बचाने के लिए, वापस लौटाने के लिए, उसको हालेलुया उनके जीवन को बचाने के लिए यीशु मसीह ने उनके पास गया। कितना अच्छा प्रभु है मेरे प्रभु।
ये वचन सुनने वाला आप किसी भी माहौल में अगर आप पीछे हटा है, प्रभु का सेवकाई से पीछे हटा, चर्च से पीछे हटा, विश्वास से पीछे हटा, प्रभु से पीछे हटा, आपको छोड़ेगा नहीं वो, क्योंकि आपके लिए उन्होंने खून बहाया हुआ है। हालेलुया, जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। अगर आज ये वचन सुनने वाला कोई भी प्रभु से दूर है, ये मीटिंग आपके लिए आपको वापस लौटाना चाहते हैं, आपको वापस सेवकाई में वापस ले आना चाहते हैं प्रभु। पतरस बोलते हैं पूरे रात मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। आपका बिजनेस में आप फेल हो गया, नौकरी में फेल हो गया, काफी महीना से आपका पेमेंट नहीं मिल रहा है, आप बड़े संकट में हैं, काफी प्रॉब्लम है, आप फंसा हुआ है। रिजरेक्शन का मैसेज यही है, यीशु मसीह जी उड़कर आपको बचाने के लिए आज का दिन आपके पास आ रहा है। फिर यीशु मसीह किधर गया? यीशु मसीह का चेले कमरा बंद करके उसके अंदर बैठा हुआ था, रूम लॉक किया हुआ है, लेकिन वो 10 लोगों का बीच में यीशु मसीह क्या हो गया? प्रकट हो गया। जी उठा हुआ यीशु, द फर्स्ट डे, द डे ऑफ रिजरेक्शन, जी उठा हुआ उस दिन। एक सवाल है, क्या यीशु मसीह खटखटाए है, पतरस दरवाजा खोलो, मैं आ गया, खोलो, मैं अंदर आना चाहते? कोई जरूरत नहीं। जो जितना मर्जी लॉक लगाओ, मेरे लिए लॉक कोई लॉक नहीं है। जिसके अंदर मैंने आना है मैं आ ही रखना, जिसको मैंने बात करना मैं बात करना, जो काम मैंने करना मैं करते रखना। कोई भी मुझे मेरा काम को रुक नहीं सकता। बाइबल कहता है मैं काम करूंगा, कौन रुकेगा? ताला, यीशु मसीह के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, ताला लगा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह कमरा के अंदर आ गया। वहां और एक आदमी करते हैं, ये चेले किधर बैठा हुआ था? 4 दीवार के अंदर, कमरा के अंदर। अगर आपका लाइफ अलगदाई में है, वी आर पेक्यूलियर पीपल, हम परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ लोग हैं, कभी आपको छोड़ने का सवाल नहीं है। हमारे जीवन में वो प्रकट हो जाएगा और आपको बचाएगा, आपसे बात करेगा, आपके लिए काम करेगा। उसके बाद यीशु मसीह थॉमस को मिला। थॉमस का खूबी क्या है? वो शक का बीमारी वाला है, वो शक करते। आज भी है शक का बीमारी वाला। हम बोलते हैं शक के लिए कोई इलाज नहीं, लेकिन यीशु मसीह के पास इलाज है। हालेलुया। बड़ा शक का बीमारी था। यीशु मसीह ने यूहन्ना को अपना हाथ दिखाया, उनका शक को दूर किया है। हालेलुया। अगर आपका जीवन में शक से भरा हो, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपका विश्वास को मजबूत करने के लिए जी उड़ा हुआ यीशु मसीह का दर्शन आज आपको मिल रहा है। मत्ती 28 अध्याय में यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर पहाड़ में गया और उसको बोला, सारे पृथ्वी के अधिकार मेरे पास है, तुम जाओ। ग्रेट कमीशन। अपना चेलों को एक नया अधिकार देने के लिए जी उड़ा हुआ यीशु मसीह का फर्स्ट डे अपीयरेंस, पहले दिन यीशु मसीह ने जो प्रकट हुआ है अधिकार देने के लिए। हो रा बाबा का। मैं 3 दिन से आपके बीच में सेवा कर रहा था। गवर्नमेंट के कानून के अनुसार मैं सबके पास आ नहीं सकता, लेकिन मैं मुझे कमरा में मैं प्रार्थना करते थे। मेरे सामने बैठा हुआ कुछ भाई बहनों का चित्र
परमेश्वर ने मेरे सामने दिखाया और परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बोला है मैं एक नया अनॉइंटिंग देने जा रहा हूँ। इस उपवास प्रार्थना के साथ कुछ नया नियुक्ति और आ गए, एक नया नियुक्ति और आ गए। मुझे मालूम है कुछ लोग इधर बैठा हुआ है, एक सिस्टर उधर बैठा है, उसके पीछे परमेश्वर का स्पेशल अनॉइंटिंग है। इधर एक ब्रदर बैठा है, आपको पर परमेश्वर का स्पेशल अनॉइंटिंग है। ऐसे किसी लोग काम पर बैठा है, पवित्र आत्मा मुझे बताता है एक स्पेशल अनॉइंटिंग, एक स्पेशल नियुक्ति जीता हुआ आज का दिन परमेश्वर आपके लिए भेज रहा है। गेट रेडी, तैयार हो जाए। होरा बाबा का शतला बाबा, खिदला बाबा का शंदला बाबा, होरा बारा खंदला बाबा शतला। आपने सोचा मैं डॉक्टर बनेंगे, आपने सोचा मैं नर्स बनेंगे, आपने सोचा था मैं वो बनेंगे ये बनेंगे। परमेश्वर का योजना उससे बहुत आगे है। कम ऑन, जोरदार जोरदार ताली बजाकर इस दर्शन को अपने हाथ में लिए। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे बोलते हैं ये रिजर्वेशन दिन में एक शिफ्टिंग और आ गया आपका लाइफ में, एक शिफ्टिंग और आ गया, शिफ्टिंग हो। हालेलुया। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, हॉस्पिटल की तरफ से नहीं, पवित्र आत्मा की तरफ से आपका जीवन में एक शिफ्टिंग और आ गया, एक नया सेवा के लिए, एक नया अनॉइंटिंग, एक नया सेवकाई के लिए आपको नियुक्त किया जा रहा है। उसी दिन प्रेरित पौलुस को चुनने के लिए जी उड़ा हुआ यीशु मसीह उनके पास गया। प्रभु का विरोधी था, प्रभु का लोगों का विरोधी था, लेकिन जी उठा हुआ यीशु मसीह उनके पास जाकर उनका जीवन को बदला है। उतना ही नहीं है, यूहन्ना पतमोस में था, ढापू में अकेला, जानवरों से भरा है, हड्डियों से भरा है। उस सिचुएशन में जी उठा हुआ यीशु मसीह वहां पहुंच गया। पतमोस टापू में बोला मैं मरा था लेकिन मैं जीवित हो गया है। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। अगर आप अकेला हैं, अगर आप निराशा में, अगर आप भय में हैं, प्रभु आपसे कहते हैं ओ मैं वापस आऊंगा, मैं आपके लिए आऊंगा, आपको उद्धार देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए मैं आपके पास समय पर वापस आऊंगा। क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। हेलो हेलो। अभी यीशु मसीह को ढूंढने के लिए कब्रिस्तान में ना जाइए। मैं सुबह उड़कर देख रहा था बहुत लोग जा रहा है। मैंने पास्टर जी को पूछा और कोई चर्चा है इधर ही, लोग किधर जा रहा है? पास्टर जी बोलते नहीं है, कब्रिस्तान में जा रहा है। वहां नहीं है यीशु मसीह, यीशु मसीह आज इधर ही आया हुआ है। जी उड़ा हुआ यीशु मसीह इधर ही आया हुआ है, वो कब्रिस्तान में नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग शुक्रवार सलीब उठाकर कब्रिस्तान में जाएंगे, दबाएंगे और संडे सुबह उधर से उठाकर लेके आएंगे। ड्रामा बंद करो। हालेलुया। ड्रामा बंद करो। सचमुच जी उठा हुआ यीशु मसीह आपका कॉल खड़ा है, आपके पास खड़ा है, आपका घर में खड़ा है। वो वायदा किया है मैं आपके लिए वापस आऊंगा। आप जहां भी हो वहां जी उठा हुआ यीशु मसीह आपके लिए प्रकट हो जाएंगे। कपड़ा और अंगूठे
कपड़ा, ये हमारा यीशु मसीह जी उठा हुआ संदेश देते हैं। अंगूठे ये संदेश देते हैं आपके लिए हर समय वो हाजिर है। कम ऑन, विश्वास के साथ धन्यवाद कीजिए, विश्वास के साथ धन्यवाद कीजिए। यही आज का संदेश है। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, अगर आप विश्वास करते हो यीशु मसीह मरा और जी उठा, आज आपके लिए प्रॉमिस है, चाहे आपका सिचुएशन कोई भी हो, अभी अभी आप उसका दर्शन देखोगे, अभी उसका टचिंग आप फील करोगे, अभी उनकी आवाज को आप सुनेंगे, अभी अभी उनके प्रेजेंस को आप फील करोगे। मैं इधर समाप्त करने के लिए जा रहा है। सभी लोग अपने अपने जगह में खड़ा हो जाइए। हालेलुया। सभी लोग अपने अपने जगह में खड़ा हो जाए। हालेलुया। जल्दी 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 अपना हाथ उठाइए, प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें। जी उठा हुआ यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करें। जी उठा हुआ यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करें। अपना मुंह खोलकर धन्यवाद कीजिए। हो रबा शतला बाबा खशंदला बाबा। हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र उपस्थिति को महसूस करें। कम ऑन, कम ऑन। कोई भी मुंह बंद ना करे। आप जहां भी हो, आपका कॉल यीशु मसीह आ रहा है। कम ऑन, कम ऑन। आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। प्रभु को धन्यवाद कीजिए। वो स्तुति के ऊपर विराजमान है, वो स्तुति के ऊपर विराजमान है, वो आराधना के ऊपर विराजमान है। आज उनका वायदा है, मैं तेरे लिए वापस आया हुआ है, मैं तेरे लिए वापस आया हुआ है, तेरा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तेरे बच्चे का बीमारी को ठीक करने के लिए, आपका कंगाल को दूर करने के लिए, आपका गरीबी को दूर करने के लिए। कम ऑन, विश्वास के साथ एक्सेप्ट करके परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे। हो डाला बाबा का शानदाला बाबा। मैं आत्मा में देख रहा हूं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र उपस्थिति यहाँ पर है। यीशु मसीह आपके पास आ रहा है, खिल खाया हुआ हाथ आपको दिखा रहा है, आपको टच कर रहा है, आपका विश्वास को दूर कर रहा है, आपका निराशा को दूर कर रहा है, आपका भय को दूर कर रहा है, आपका लाइफ को चेंज कर रहा है, आपका बैकस्लाइड सिचुएशन को यीशु मसीह ठीक कर रहा है, बिगड़ा हुआ आपका जिंदगी को यीशु मसीह सुधार रहा है। पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। इस टेंट के अंदर एक असीम सामर्थ्य कार्य कर रहा है। प्रभु का सामर्थ को हासिल करते हुए अपना मुंह खोलकर जोर से प्रभु को धन्यवाद कीजिए। पूरा बाबा का शतला बाबा शंदला बारा कतला बाबा। मेरा मन करता है मैं आपका एक के लिए हाथ रख के दुआ करने के लिए, लेकिन मैं उसके लिए समय नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको आगे नहीं बुला रहा हूँ। Something going on, something going on। कुछ प्रभु का काम यहाँ पर हो रहा है, कुछ प्रभु का काम यहाँ पर हो रहा है, कुछ नया अभिषेक यहाँ पर हो रहा है, नया अनॉइंटिंग हो रहा है, नया नियुक्ति हो रहा है। निराशा बादल जैसे हट रहा है, आपका प्रॉब्लम्स बादल जैसे भाग रहा है आपका जीवन से। आत्मा में देखिए प्रभु आपके साथ खड़ा है। जी उड़ा हुआ यीशु मसीह आपके लिए काम पर आया हुआ है। जी उड़ा हुआ यीशु मसीह का प्रेजेंस। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, जोर से आत्मा की आजादी में आराधना कीजिए। आत्मा की आजादी में आराधना कीजिए। विश्वास करें प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको छू रहा है, छेदा हुआ हाथों से आपको छू रहा है। आपसे बात करें, डरो ना। आपसे बात करें, डरो ना, डरो ना। मैं मरा हुआ था लेकिन मैं जीवित हूं। Thank you Lord your presence. Thank you Lord your presence. Thank you Lord your presence. Thank you Lord your resurrection power.
Thank you, Jesus, for the resurrection power. पूरा बाबा का शाताला बाबा, ये तंबू के अंदर कुछ और आ गया, इस तंबू के अंदर कुछ काम और आ गया, कुछ और आ गया, जीवन चेंज और आ गया, आपके आर्थिक स्थिति चेंज और आ गया। हालेलुया। शाखा बाबा शुक्रिया लाबा कराबा शकरा दालाबा कराबा रिबा हदला कराबा शकरा दालाबा कोरिया लाबा शादला दालाबा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं, आपका प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए आज से 2000 साल पहले जगत में आकर हमारे लिए जीवन दिया, खून बहाया, हमको छुटकारा देने के लिए, हमको शिफा देने के लिए आपने हमारे लिए मार खाया, खून बहाया। प्रभु आज आपका जी उठने का अनुभव को हम सेलिब्रेट कर रहा है। तेरा वचन हमारे लिए बात कर रहा है, तेरा वचन हमारे लिए सामर्थ्य दे रहा है। पवित्र आत्मा तेरे अगुवाई के अनुसार मैं तेरा सेवा कर रहा है। तेरा आत्मा मुझे बताया इस पब्लिक किस सिचुएशन में बैठा है, कुछ फैमिलीज कैसे सिचुएशन में बैठा है, कुछ बच्चे कैसे सिचुएशन में, भाई बहन कैसे सिचुएशन में। यीशु नासरी के नाम है, द पावर ऑफ रिसरेक्शन, जी उठा हुआ यीशु मसीह के सामर्थ, जी उठा हुआ यीशु मसीह के सामर्थ, यीशु का नाम है। मैं इस लोगों के बीच में रिलीज करता इस समय कमजोर शरीर में बल आ जाए, निराशा आशा में बदल जाए, बैकस्लाइड प्रभु तरफ सेवकाई में वापस आ जाए, तेरा हजूरी से जो दूर है तेरा प्रसन्स को महसूस कर पाए। आज कोई भी वापस ना जाए ऐसे, प्रभु तेरे सामर्थ को हासिल करके, तेरे शक्ति को अनुभव करके वापस जाने के लिए मदद और सहायता करे प्रभु। पूरा बाबा का शाताला होने दे। हम सिर्फ नामदारी सेलिब्रेट ना करें, हम तेरा सामर्थ का सेलिब्रेट करें, हम तेरा शक्ति का सेलिब्रेट करें। वो पुनरुत्थान का शक्ति को हम अनुभव कर पाए प्रभु। यीशु का नाम है। ये आवाज सुनने वाला नास्तिक दूर, ये आवाज सुनने वाला सभी जनों को यीशु के नाम में आशीष देते हैं। वो आशीष का कारण बने, वो छुटकारा का कारण बने, वो चंगाई का कारण बने, वो तरक्की का कारण बने, वो ब्लेसिंग का कारण बने प्रभु। प्रार्थना सुने धन्यवाद हो यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। परमेश्वर का वायदा के लिए जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। जोरदार ताली बजाएं प्रभु के लिए, प्रभु की वाणी के लिए जो आपने सुनी है। परमेश्वर की वाणी वचन में लिखा है ये प्रभाव रहित नहीं है, ये अपना पूरा पूरा प्रभाव छोड़ती है। विश्वास करें कि जो कुछ परमेश्वर की वाणी आपने सुनी है बड़े प्रभाव को लेकर आएगी। इसलिए एक बार अपने हाथों को ऊपर उठाए, जोरदार उस पिता परमेश्वर के लिए, किसी मनुष्य के लिए नहीं, अपने सृजनहार तारनहार पालनहार के लिए ताली बजा के धन्यवाद दें। सच में मैंने जैसे प्रभु के दास ने देखा कि इस पंडाल में परमेश्वर की बहुत बड़ी प्रेजेंस है। सच में ये पंडाल उस प्रभु की महिमा से भरा हुआ है और प्रभु हमारे बीच में होकर चल फिर रहा है। उसने हम में से एक एक से बातें की है, हम में से एक एक उसने छुआ है। मैंने भी देखा है कुछ बड़ा काम यहाँ हो चुका है। आमीन। अब यहाँ से जब जाएंगे अपने घर में, अपने ऑफिस में, आपके डिपार्टमेंट में, आपकी फैमिली में, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, आप अपने जीवन में अपनी कार में मिरेकल्स को देखेंगे। आमीन। घर पहुंचते समय, घर जाकर जहां कहीं भी जाएंगे, आप देखेंगे जो आज तक हुआ नहीं आपके लिए हो चुका है। आमीन। जो आपके फाइल बंद थी वो खुल चुकी है। आमीन। खुदा ने आपके लिए वो कर दिया, क्योंकि ये दुनिया में असंभव बात है कि एक व्यक्ति मरकर जी उठे। जब जो कब्र से बाहर आ सकता है, आपका मसला क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या, वो उससे भी कहीं बड़ा है और उसने आपके लिए अद्भुत काम किया है। एक बार जोरदार और ताली बजाए और आइए मिलकर प्रभु की महिमा करते हुए, जब हम
जब हम ऐसे वचन को सुनते हैं, उसके ऊपर जब हम सुंदर सा गीत गाते हैं तो उस वचन के ऊपर हम स्टैंप लगाते हैं, मोहर करते हैं। और आइए टीम के साथ मिलकर एंजॉय करें और सेलिब्रेट करें, आनंद करें कि हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा। हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं, एक जीवित परमेश्वर के पीछे होनी है जो कभी नहीं छोड़ता, जो कभी त्यागता नहीं, जो भूलता नहीं। माँ भूल जाएगी और आपको अपने भूल जाएंगे, वो नहीं भूलेगा। कम ऑन ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद। खुदा के दास ने खुदा के कलाम में से एक बात बोली या कि उसका जो कपड़ा जो उसके सिर पर था, जो अंगोछा जो फोल्ड करके रखा हुआ है, वो इस बात को दर्शाता है कि हमारा खुदावन हर जगह हर घड़ी हमारे साथ है। वो फिर से आने वाला हमें लेने के लिए। हालेलुया। और इस बात को हम इस गीत के द्वारा कंफर्म करें, जो हमने सुना है उसको गाएं। कितने लोग खुश हैं? खुश हैं तो अपनी खुशी को बाहर लेकर आए, ताली बजाएं और इस भजन को गाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। यस, हालेलुया। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। संदेश सुनने के बाद, इतनी बड़ी आशीष पाने के बाद आप ऐसा लगे जैसे आपको भूख लगी हुई है। भूख लगी है? अरे ये खाएंगे फिर भूख लग जाएगी। जो ये जीवन की रोटी आपने खाई है, ये कभी भी आपको आज के बाद भूखा नहीं होने देगी। हाथ उठा के ताली बजाए, गाइए आमीन। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा।
हालेलुया। एक बार और हो जाए, हो जाए। Come on। वो वादों का सच्चा है, तेरे वादा अच्छा है। वो वादों का सच्चा है, तेरे वादा अच्छा है। वो वादों का सच्चा है, तेरे वादा अच्छा है। वो वादों का सच्चा है, तेरे वादा अच्छा है। कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, amen, hallelujah। कृपया बैठ जाए और 2 मिनट हम आपके लेंगे। इसके बाद हम प्रार्थना के साथ यहाँ से रुखसत होंगे और मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता